श्री वामन पुराण 32वां अध्याय। सरस्वती नदी का वर्णन, उसका कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होना। ऋषियों ने पूछा, लोमहर्षण जी, कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में श्रेष्ठ भाग्यशालिनी यह सरस्वती नदी कैसे उत्पन्न हुई? सरोवर में जाकर अगल बगल में दोनों तटों पर तीर्थों की स्थापना करती हुई दृश्य और अदृश्य रूप से यह शुभ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशा को गई, इस सनातन तीर्थ वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। लोमहर्षण जी ने कहा, ऋषियों, स्मरण करने मात्र से ही नित्य सभी पापों को नष्ट करने वाली यह सनातनी श्रेष्ठ सरस्वती नदी पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न हुई है। यह पवित्र जलधारामयी महानदी हजारों पर्वतों को तोड़ती फोड़ती हुई प्रसिद्ध वन में प्रवेश हुई ऐसी प्रसिद्ध है। महामुनि मार्कंडेय ने उस पलक्ष वृक्ष में स्थित सरस्वती नदी को देखकर सिर झुकाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करने के बाद उसकी स्तुति की। हे देवी, आप सभी लोगों की माता एवं देवों की शुभ अरणी है। देवी, समस्त सद असद मोक्ष देने वाले एवं अर्थवान पद योगिक क्रियाओं से युक्त पदार्थ की भांति आप में मिलकर स्थित है। देवी, अक्षर परब्रह्म तथा यह विनाशशील समस्त संसार आप में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार काठ में आग एवं पृथ्वी में गंध की निश्चित स्थिति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्म और यह संपूर्ण जगत नित्य सदा स्थित है। देवी, जो कुछ भी स्थित अचर और अस्थिर चर है वह सब ओंकार अक्षर में अवस्थित है। जो कुछ भी अस्तित्व युक्त है या अस्तित्व विहीन, उन सब में ओंकार की 3 मात्राएं अनुस्यूत हैं। हे सरस्वती, भू भव स्व ये तीनों लोग, ऋग यजु साम ये तीनों वेद, आन्विशिकी त्रयी और वार्ता ये तीनों विद्याएं, ग्रहपत्य आवनीय दक्षिणाग्नि ये तीनों अग्नियां, सूर्य चंद्र अग्नि ये तीनों ज्योतियां, धर्म अर्थ काम ये तीनों वर्ग, सत रज तम ये तीनों गुण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण, तीनों देव, वात पित्त कफ ये तीनों धातुएं तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्था एवं पिता पितामह पर पितामह ये तीनों पितर इत्यादि ये सभी ओंकार के मात्रतयाय स्वरूप आपके रूप हैं। आपको ब्रह्म की विभिन्न रूपों वाली आद्या एवं सनातनी मूर्ति कहा जाता है। देवी, ब्रह्मवादी लोग आपकी शक्ति से ही उच्चारण करके सोम संस्था, हवि संस्था एवं सनातनी पाक संस्था को संपन्न करते हैं। अर्धमात्रा में आश्रित आपका यह अनिर्देश्य पद अभिकारी अक्षय दिव्य तथा अपरिमाणी है। यह आपका अनिर्देश्य पद परम रूप है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। न तो मुख से ही इसका वर्णन हो सकता है, न ही जीवा तालु होस्ट आदि से ही। तुम्हारा वह रूप ही विष्णु, वृषधर्म, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य एवं ज्योति है। उसी को विश्वास, विश्वरूप, विषात्मा एवं अनीश्वर स्वतंत्र कहते हैं। आपका यह रूप सांख्य सिद्धांत तथा वेद द्वारा वर्णित, वेदों की बहुत सी शाखाओं द्वारा स्थिर किया हुआ, आदि मध्य अंत से रहित सत असत अथवा एकमात्र सत ही है। यह एक और अनेक प्रकार का वेदों द्वारा एकाग्र भक्ति से अवलंबित आख्या नाम विहीन ऐश्वर्य आदि षड गुणों से युक्त बहुत नामों वाला तथा त्रिगुणाश्रय है। आपका यह तद्गुणात्म रूप सुख से भी परम सुख, महान सुख रूप नाना शक्तियों के विभाव को जानने वाला है। हे देवी, ये अद्वैत तथा द्वैत से आश्रित निष्कल तथा सकल ब्रह्म आपके द्वारा व्याप्त है। सरस्वती देवी, जो पदार्थ नित्य हैं तथा जो विनिष्ट हो जाने वाले हैं, जो पथा स्थूल है तथा जो सूक्ष्म है, जो भूमि पर है तथा जो अंतरिक्ष में है या जो इनमें भिन्न स्थानों में है, उन समस्त पदार्थों की प्राप्ति आपसे ही होती है। जो मूर्त या अमूर्त है वह सब कुछ और जो सब भूतों में एक रूप से स्थित है एवं केवल एक मात्र है और जो द्वैत में अलग अलग रूप से दिखाई पड़ता है, वह सब कुछ आपके स्वर व्यंजनों से संबंध है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु की जीव रूपनी सरस्वती ने महामुनि महात्मा मार्कंडेय से कहा, हे विप्र, तुम मुझे जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ आलस्य छोड़कर चली जाऊंगी। मार्कंडेय ने कहा, आरंभ में इसका पवित्र नाम ब्रह्मसर था, फिर रामहृत प्रसिद्ध हुआ एवं उसके बाद गुरु ऋषि द्वारा कृष्ण होने से कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा।
अब इसके मध्य में अत्यंत पवित्र जल वाली गहरी सरस्वती प्रवाहित हो। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 32वां अध्याय समाप्त हुआ।